तहसील के सुथारपाड़ा मुख्य मार्ग से आसलोनी की तरफ जाता नया बनता हुआ मार्ग पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अच्छी कामगिरी नहीं की जाने की शिकायतें लोगों द्वारा उठ रही हैं। यह नया बनता हुआ मार्ग लगभग 12 किलोमीटर जितना स्टेट हाईवे से मंजूर किया गया है। इस रास्ते पर नाले बनाने की कामगिरी में हल्की कक्षा का माल सामान कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस्तेमाल करने की शिकायतें लोगों द्वारा की जा रही है। तो वहीं कई जगहों पर पुराने नाले पर ही साइड निर्माण कर उसे नया बना दिया गया है, तो कई जगहों पर नाले अंदर से टूट गए हैं। सरकार की करोड़ों रुपए की ग्रांट मिट्टी में मिल गई है, ऐसा लग रहा है। इस रास्ते के साथ ही नाले बनाने की कामगिरी में रेत, कच्ची ईंट वगैरह का माल सामान हल्की कक्षा का इस्तेमाल करता कॉन्ट्रैक्टर स्थानिक नेता और अधिकारियों के साथ मिलीभगत होने का लोगों द्वारा शिकायत हो रही है। उल्लेखनीय बात तो ये है कि सरकार द्वारा दी गई करोड़ों रुपए की ग्रांट से अच्छे रास्ते और नाले बनाए जाएं, ऐसी लोगों की मांग है। पारडी सदगुरु सोसाइटी में स्थित पवित्र रोकड़िया हनुमान जी के मंदिर में रविवार को उत्तर भारतीय मंडल द्वारा रामचरितमानस तुलसीदास जी रचित रामायण के पाठ रखे गए थे। सोमवार को यह पाठ पूर्ण होने वाले थे, तब तक लगातार रामायण के पाठ का वांचन होगा। पारडी उत्तर भारतीय मंडल के अग्रणी ब्रिजेश सुरेश चंद्र ने इस बार 6 दिसंबर को कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर एकदम सादगी से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया था। वलसाड़ के ब्राह्मणों, जो कि सिर्फ 4 व्यक्ति की संख्या में उपस्थित रहे थे, उनके द्वारा तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस का वांचन रविवार सुबह 10 बजे से शुरू किया गया था, जो लगातार 24 घंटे तक जारी रहा था और भगवान श्री रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, महादेव, पार्वती माता, श्री गणेश भगवान और तमाम देवी देवताओं का पूजन किया गया था। आज रोज सोमवार को यह अखंड रामायण के पाठ पूर्ण हुए और मानव जीवन में सुख समृद्धि रहे, ऐसी प्रार्थना की गई थी। हर वर्ष इस पूजा के बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर भाविक भक्तों से मात्र दर्शन की अपील की गई थी। उत्तर भारतीय सेवा समिति तरफ से दर वर्षे अखंड रामायण पाठનું રાખીએ જ છે ને આ વર્ષે અમે મહાપ્રસાદનું આયોજન નથી કરેલું, ખાલી મતલબ પૂજા, સ્થાપના અને હવનનું કાર્યક્રમ રાખેલો છે ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ને એ બધું મતલબ કાળજી રાખીને કામ કર્યું છે। સરકારના મતલબમાં સરકારના કહેવા પ્રમાણે અમે બધું કર્યું છે ને આ વખતે એકદમ સિમ્પલ રીતે કર્યું છે મતલબમાં ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ને બધું મતલબ મેન્ટેન અમે કર્યું છે, એટલે લોકો ખાલી દર્શન કરવા આવે એવી અમારી આશા। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा विस्तार में अब घर घर तक पहुंचेगा पानी। दादरा ग्रुप ग्राम पंचायत के असीम प्रयासों से दादरा निवासियों को अब चारों ओर पानी मिलेगा। पिछले कुछ समय से दादरा वासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। मानव जीवन में पानी का कितना महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में दादरा निवासी पानी के बिना न जाने अपना गुजारा कैसे चलाया करते थे। तब अब दादरा सरकार द्वारा लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की कामगिरी शुरू कर दी गई है, जो कि आने वाले कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगी, जो दादरा निवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जिसके चलते ग्रामवासियों में खुशी का माहौल छाया है। उसका काम बहुत पुरजोश से चल रहा है और शायद दिसंबर एंड या जनवरी के 15 तारीख के आजू बाजू चालू भी हो जाएगा। घर घर लाइन तो डाल ही दिया है, खाली कनेक्शन देना है। तो अभी जो थोड़ा टाँकी में जो पाइपलाइन डालना है उतना बाकी है, बहुत जल्द होने वाला है। हमारा प्रशासन साहब का आग्रह है कि जल्द से जल्द ही काम सब खत्म होना चाहिए और हाँ, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बराबर काम कर रहा है और बहुत जल्द लोगों को घर घर में अच्छा शुद्ध पानी मिलेगा। पारडी नगर पालिका द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान शेरी नाटक, चित्रकारिता जैसे स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों को पारडी नगर पालिका में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया था। नगर पालिका के सभाखंड में प्रमुख हसुभाई राठौड़, उप प्रमुख संगीताबेन, पूर्व प्रमुख फाल्गुनीबेन भट्ट, गजानंद मांगेला, साथ ही अन्य होद्देदारों की उपस्थिति में
पार्टी नगर पालिका द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चल रहा था। उस दौरान शहर के अलग अलग विस्तारों में जन जागृति फैले और लोग कचरा कहीं पर भी न फेंक दे और गंदगी कम हो जाए, इसलिए उन्हें सर्टिफिकेट और इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें 50 जितने विद्यार्थियों को इनाम भी दिए गए थे। साथ ही पारडी अस्पताल, मोहन दयाल अस्पताल, पारडी पुलिस मथक, विश्राम होटल, फाउंटेन होटल वगैरह को क्लीनिनेस सर्टिफिकेट दिए गए थे। साथ ही पारडी शहर और तहसील विस्तार स्वच्छ रहे और गंदगी न फैले और लोग इसके लिए सतर्क रहें, इसलिए जन जागृति हमेशा चालू रहेगी और साफ सफाई हमेशा चालू रहेगी, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 2021 સ્વચ્છ સર્વેક્ષણનો કાર્યક્રમ અમે લોકો પાડી નગરપાલિકા દ્વારા રાખવામાં આવેલો હતો। એ લાસ્ટ વીક અમે સ્પર્ધા રાખવામાં આવેલી હતી। આજરોજ સ્પર્ધાના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સંસ્થાઓને અમે ઇનામનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો। એમાં કમસે કમ 50 સ્ટુડન્ટો આવ્યા હતા ને અમે લોકોએ એમને ઇનામ આપ્યા હતા। સ્ટુડન્ટ લોકો ખુશ થયા હતા। સાથે સાથે અમે લોકો પાડી હોસ્પિટલો જેમ કે નાટકાણી મોહન દયાળ, કુરેશી હોસ્પિટલ તેમજ મામલતદાર ઓફિસ, પોલીસ સ્ટેશન એમને અમે અમારા સર્ટિફિકેટ પણ આપ્યા હતા સ્વચ્છતા અંગેના ને એ લોકો બધા સ્ટાફગણો પણ હાજર થયા હતા અને અમે લોકોએ પૂરેપૂરી મહેનત કરીને આ પ્રોગ્રામ સફળ કરવા માટે અમારા નગરપાલિકાના સ્ટાફગણો છે એણે મહેનત ઉઠાવી અમે સારામાં સારો પ્રોગ્રામ આપવાની કોશિશ કરી હતી ને આપ જોઈ શકો છો આ હોલમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થાઓ આવેલી હતી અને અમે અમારા સાથી સભ્યો, અમારા માજી પ્રમુખ શ્રી ફાલ્ગુનીબેન, અમારા સાથી સભ્યો નયનાબેન, ગજાભાઈ, ભાવનાબેન, અનેક અમારા સભ્યો પણ હાજર હતા અને અમે આ સારી રીતે આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યો છે। वापी कोपरली मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर दिया गया है, जिस मार्ग पर लगातार वाहनों और राहदारियों की आवाजाही रहती है। ऐसे मार्ग पर पिछले लंबे समय से तीव्र दुर्गंध भरी गंदगी देखने को मिली है। हाल कोरोना जैसी महामारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, तब इस प्रकार की गंदगी और कचरे के ढेर को फौरन ही दूर करने की स्थानिकों द्वारा मांग उठ रही है। ग्राम पंचायत और साथ ही PWD के अधिकारियों का भी ये फर्ज है कि सफाई को लेकर थोड़ी गंभीरता बरतें और स्वच्छ भारत सुंदर भारत बनाने का प्रयास करें। यह कोपरली रोड 32 गांवों को जोड़ता रोड है, जिससे कि रोड के आसपास में लोग कचरे को जल्द से जल्द साफ करें और महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। ऐसे प्रयास प्रशासन को करने चाहिए और ऐसी लोगों द्वारा प्रशासन से मांग है। कपराड़ा तहसील का बालचोड़ी वारणा से होकर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली का गांव मोरजल से जोड़ता 8 किलोमीटर का अति महत्व के रास्ते का आज खातमुहूर्त सुबह 10 बजे कपराड़ा धारासभ्य चितूभाई चौधरी के हाथों से किया गया था। इस रास्ते की ग्रांट 354.51 लाख रुपए की है। तब अब इस रास्ते पर धर्मपुर तहसील के लोग और वासंदा डांग तक के लोग सिलवासा कंपनी में काम के लिए सालों से आवाजाही करते आ रहे हैं और सिंगल रास्ता होने के कारण अनेक दुर्घटनाओं के हादसे भी हो चुके हैं और अनेक लोगों ने इस हादसों में अपनी जान भी गंवा दी है, जिसको लेकर 5 गांवों के लोगों ने नेताओं और सरकारी तंत्रों को अनेक बार रजूआत सालों से करते आ रहे हैं, जो मांग अंततः अब पूर्ण हुई है और रास्ते का खातमुहूर्त धारासभ्य चितूभाई चौधरी, प्रमुख रमेश भाई गावित, उप प्रमुख APMC और चेयरमैन मुकेश भाई वगैरह के हाथों से किया गया था। इस खातमुहूर्त में तहसील और जिला पंचायत सभ्य, सरपंच और गांवों के आगेवान उपस्थित रहे थे। પાંચ 375 એટલે 12 ફૂટનો રસ્તો છે। 12 ફૂટના રસ્તામાંથી એટલે 375 અને ક્રિતેશભાઈને પણ યાદ દેવડાવો કે આ નેશનલ હાઈવે 1977-78માં બનેલો છે। ખાલી એને 42 વર્ષ થયા છે, એને 200 વર્ષ નથી થયા। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वलसाड ST तंत्र हुआ सतर्क और चुस्त कार्यवाही करने के लिए अलर्ट हो चुका है। तब वलसाड ST बस डेपो पर चेकिंग शुरू कर दी गई है,
चेकिंग स्क्वाड की टीम ने डेपो में और बस में मास्क चेकिंग शुरू कर दी है। एसटी बस डेपो पर बिना मास्क के घूमते यात्रियों को रोककर मास्क पहनने की सूचनाएं दी गई थी। बिना मास्क के बस में यात्रा करने पर उनको रोक दिया जाएगा, ये सुनकर लोगों में फफड़ाहट फैल गई थी। यात्रा दौरान बस के कंडक्टर द्वारा यात्रियों को योग्य रीत से फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस रखने की सूचनाएं दी गई थी।